बैंक हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी, पर कभी सोचा है कि असल में काम कैसे करते हैं? चलिए, आज बैंकिंग की पूरी दुनिया को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत मशहूर कहावत है कि अगर इकोनॉमी एक शरीर है तो पैसा उसका खून है, और बैंक वो दिल है जो इस खून को पूरे सिस्टम में पंप करते हैं। तो मतलब साफ है, अगर बैंकों को समझ लिया तो समझो पूरी इकोनॉमी की नब्ज हाथ में आ गई। तो फिर सबसे बड़ा और सीधा सवाल, ये बैंक आखिर पैसा कमाते कैसे हैं? इनका असली बिजनेस मॉडल क्या है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग के सबसे बुनियादी राज की। और यकीन मानिए, ये सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसका जो मूल मंत्र है वो उतना ही सीधा और सरल है। देखिए, बैंकों का पूरा काम बस इन 2 स्टेप्स का खेल है। पहला, वो हमसे और आपसे डिपॉजिट लेते हैं, मतलब पैसा जमा करते हैं और उस पर हमें कम ब्याज देते हैं। और दूसरा स्टेप, उसी पैसे को वो किसी और को लोन के तौर पर दे देते हैं, लेकिन ज्यादा ब्याज पर। इसको एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट किया 7% ब्याज पर, ठीक है। अब बैंक ने क्या किया, उसी पैसे को उठाया और किसी और को 8.5% पर होम लोन दे दिया। तो ये जो बीच का 1.5% का फर्क आया ना, यही है बैंक का मेन प्रॉफिट। इसी को स्प्रेड भी कहते हैं। और पता है, फाइनेंस की दुनिया में इसी स्प्रेड को एक फैंसी नाम दिया गया है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, या शॉर्ट में कहें तो निम। और ये किसी भी बैंक की हेल्थ चेक करने के लिए एक बेहद ज़रूरी नंबर है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि बैंक पैसा कैसे कमाते हैं, लेकिन क्या सारे बैंक एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। इंडिया में मोटे तौर पर 2 तरह के बैंक हैं, सरकारी और प्राइवेट। चलिए अब इनके बीच का फर्क समझते हैं। अगर एक नज़र में देखें तो पीएसयू यानी सरकारी बैंक, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सरकार के कंट्रोल में होते हैं। नतीजा, काम थोड़ा धीमा होता है और लोगों के मन में रिस्क को लेकर एक धारणा बनी रहती है। दूसरी तरफ है प्राइवेट बैंक, जो प्राइवेट ओनरशिप में होते हैं, फैसले तेजी से लेते हैं और आमतौर पर उन्हें कम जोखिम वाला समझा जाता है। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर ये फर्क आता क्यों है? देखिए, सरकारी बैंकों में ब्यूरोक्रेसी होती है, तो फैसले लेने में वक्त लगता है, जबकि प्राइवेट बैंक्स इस मामले में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। टेक्नोलॉजी को ही ले लीजिए, प्राइवेट बैंक्स नई टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से अपनाते हैं। इससे सिर्फ कस्टमर सर्विस ही बेहतर नहीं होती, बल्कि उनकी अपनी लागत यानी ऑपरेशनल कॉस्ट भी घटती है। और जब लागत घटेगी तो जाहिर है मुनाफा बढ़ेगा। यही कारण है कि प्राइवेट बैंकों की ग्रोथ तेज़ होती है और शेयर मार्केट में उनका वैल्यूएशन भी ज़्यादा महंगा लगता है। अच्छा, किसी भी बैंक को सही से समझने के लिए ना उनकी भाषा को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट कुछ बहुत ज़रूरी बैंकिंग टर्म्स को डीकोड करते हैं। ये शब्द कासा रेशियो बहुत सुना होगा। इसका फुल फॉर्म है करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। अब सोचिए, इन अकाउंट्स पर बैंक हमें कितना ब्याज देता है? लगभग 0 या बहुत ही कम। इसीलिए ये बैंक के लिए सबसे सस्ता पैसा होता है। तो जिस बैंक का कासा रेशियो जितना ज़्यादा, मतलब उसके पास उतना ज़्यादा सस्ता फंड है और उसकी कमाई उतनी ही बेहतर होगी। अब आते हैं एनपीए पर। इसका मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आसान भाषा में कहें तो खराब लोन, मतलब ऐसा लोन जिसकी किश्तें आना बंद हो गई है। और इसका एक पक्का नियम है, अगर किसी लोन की ईएमआई लगातार 90 दिनों तक, मतलब 3 महीने तक नहीं आती, तो बैंक उसे एनपीए मान लेता है। तो इससे क्या समझें? सीधी सी बात है, जिस बैंक का एनपीए परसेंटेज जितना कम होगा, वो बैंक उतना ही हेल्दी और सेफ माना जाएगा। ये इस बात का सबूत है कि बैंक ने सोच समझकर अच्छे और भरोसेमंद लोगों को ही लोन बांटा है। ओके, तो हमने बैंकिंग के बेसिक समझ लिए, उनके टाइप्स देख लिए और जरूरी भाषा भी जान ली। अब आते हैं उस एक सबसे जरूरी नंबर पर, वो एक मीट्रिक जो किसी भी बैंक की असली सेहत का एक्सरे कर देती है। तो सवाल वही है, अगर सिर्फ एक नंबर देखना हो, सिर्फ एक, जो ये बता दे कि कोई बैंक अपना काम कितनी कुशलता से, कितनी एफिशिएंसी से कर रहा है, तो वो नंबर क्या होगा? और वो नंबर है आरओए, यानी रिटर्न ऑन एसेट्स। ये क्या मापता है? ये मापता है कि बैंक अपने एसेट्स, यानी जो उसने लोन बांटे हैं, उन पर कितना मुनाफा कमा पा रहा है। असल में एक अच्छा आरओए उन सभी अच्छी चीज़ों का रिजल्ट होता है जिनके बारे में हमने अभी बात की, मतलब एक हेल्दी निम, कम एनपीए और बढ़िया टेक्नोलॉजी से आई हुई एफिशिएंसी।
और ये चार्ट देखिए, ये प्राइवेट और सरकारी बैंकों की कहानी खुद बयां कर रहा है। साफ दिख रहा है कि टॉप प्राइवेट बैंकों का एवरेज आरओए करीब 1.9% है, जबकि बड़े सरकारी बैंकों का सिर्फ 0.9%। ये सिर्फ एक नंबर का फर्क नहीं है, ये उनकी पूरी कार्यकुशलता, उनकी टेक्नोलॉजी और उनके रिस्क मैनेजमेंट की पूरी कहानी है। तो एक थंब रूल क्या है? एक सामान्य नियम ये है कि अगर किसी बैंक का आरओए 1.5% से ज़्यादा है तो उसे बैंकिंग की दुनिया में एक्सीलेंट माना जाता है। ये एक अच्छा बेंचमार्क है याद रखने के लिए। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? इसे हम इन 3 पॉइंट्स में समेट सकते हैं। जब भी किसी बैंक को एनालाइज करें, बस ये 3 ड्राइवर्स देखिए। पहला, ग्रोथ, यानी उसके लोन कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी, यानी उसका एनआईएम और आरओए कैसा है। और तीसरा, रिस्क, यानी उसके एनपीए कितने कम हैं। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी एक बैंक की सेहत सिर्फ उसके शेयर होल्डर्स के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी के लिए ज़रूरी होती है। तो अगली बार जब किसी बैंक के बारे में सुने या पढ़ें, तो आज मिली जानकारी के आधार पर ज़रूर सोचें कि वो बैंक हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत के बारे में क्या कहानी बता रहा है।